चलो दोस्तों, आज के दिन बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं पहले ट्रेड के बारे में। 9:06 पे यहाँ पर मैंने चार्ट को अपडेट किया था। एक प्रॉपर एक यहाँ पर आपको जोन मिला, क्योंकि मार्केट आपका क्या हुआ था, फ्लैट ओपन हुआ था। जो आपका फ्लैट ओपन हुआ ना, तो आपको सप्लाई एंड डिमांड पे आपको देखना। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो, क्लियरली यहाँ पर आपका क्या है कि सेलिंग एरिया था, जो कि ये था 24,640 का। और वहीं आपका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एरिया था 24,000 आपका 480 का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एरिया था, राइट। तो ये लेवल्स हमने मॉर्निंग में अपडेट किया था कि इसके ऊपर और ब्रेक होने पे ही हम लोग प्लान करते हैं। तो पहला एक यहाँ पर आपका सेलिंग एरिया से मार्केट क्या हुआ, फॉल होना स्टार्ट हुआ उस एरिया से जो हमने ड्रॉ किया था। तो यहाँ से अच्छा खासा है कि मार्केट अपना प्रीवियस डे के क्लोजिंग तक आया मार्केट, और देन उसके बाद मार्केट में आपका रिवर्सन है। तो एक तो ये ट्रेड बना गया था जो कि सिंपल था कि आपका सप्लाई जोन पे एंट्री किया गया था, एंड सिंपल इसका लॉजिक था। इसमें ऑप्शन चेन डेटा का कोई भी रोल नहीं था। उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा से एक ट्रेड का लिए प्लान करते हैं, और मैं आपको प्रॉपर आपको बताऊंगा सारी चीज़ों का। 10:11 पे दूसरा ट्रेड मैं प्लान करता हूँ, एंड सेम वही आपका सप्लाई एंड डिमांड जो आपका सेलर्स एरिया था। एंड हमने क्या किया, एक छोटा सा हमने ये जब देखा कि इस एरिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्केट क्या कर रही है, आपका ओपनिंग हुआ है, तो ये एरिया जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। प्लस इस एरिया पर अगर मार्केट क्या करती है, ये वाले एरिया यानी सप्लाई एरिया जो मार्केट यहाँ से फॉल किया है, देन सेकंड टाइम भी मार्केट वहीं से फॉल किया। अगर इस एरिया को मार्केट जोन अगर तोड़ता है तो मार्केट में एक अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम आ सकता है। दूसरा मेरा प्लान था ये कि सपोर्ट एरिया को और प्लस ये ओपनिंग प्राइस को अगर मार्केट इस एरिया में तोड़ता है तो एक अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन है। तो ये मेरा 2 ट्रेड के लिए प्लान था। उसके बाद हमने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस अपडेट किया, जो कि आप देख सकते हो 24,550 की ये कॉल हमने अपडेट किया था, यानी 11:22 पे। तो 1:2 का इसमें रिस्क रिवार्ड था। तो ये सारी चीज़ें हमने अपडेट किया। मैं स्टेप बाय स्टेप उसका सारा लॉजिक मैं आपको दिखाता हूँ। एंड कि ये प्रीमियम ऑलमोस्ट हमारे आपके टारगेट तक ही गया था, लगभग 3 रुपये, यानी आपका 137 तक गया था। यानी आपका 100 रुपीज़ से लगभग 37 पॉइंट आपका कंटिन्यू मार्केट उसी डायरेक्शन में चलता रहा। तो इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि स्टेट का पीछे का रीजन क्या था, प्लस कल एक्सपायरी है तो उसका भी मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस बताऊँ कि कल किस तरह से हम लोग प्लानिंग करें। तो सबसे पहले डेटा समझ लेते हैं कि मार्केट में जो ब्रेक लेवल था 24,600, ये है स्ट्राइक प्राइस 24,600 की। अब जब हमने ट्रेड के लिए प्लान किया था, यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो हमने कहा कि ब्रेक पे हम लोग प्लान करना है, तो ये स्ट्राइक प्राइस आप ध्यान रखना। ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो कहाँ पर है, 24,600 पे है। अब यहीं पर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था कि यहाँ पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट व आपका सारी चीज़ें ज़्यादा थी, लेकिन मार्केट ऊपर क्यों जा रही थी, जबकि ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम यहाँ पर 24,600 पे ज़्यादा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वापस मार्केट गिरने के बजाय ऊपर क्यों जाए, और हमने कॉल में क्यों एंट्री प्लान किया, राइट। इस कॉल में हमने क्यों एंट्री प्लान किया, यही रीज़न मैं आपको पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप माय डियर फ्रेंड्स आप देखोगे 24,600 पे वॉल्यूम आप देखोगे 22 लाख है, जो कि पुट साइड में 18 लाख है, वॉल्यूम कम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम आपका आप देखोगे कम है। ओपन इंटरेस्ट आप देखो 2,28,000 है, और यहाँ पर 1 लाख लगभग 67,000 है। आपका वॉल्यूम आपका ओपन इंटरेस्ट भी कम है, यानी आपका OI और प्लस वॉल्यूम दोनों क्या है, आपका दोनों चीज़ें आपकी कॉल साइड में क्या आपका ज़्यादा है, दोनों चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मार्केट अप डायरेक्शन में गया। एंड ओवरऑल अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, एंड मैं आपको 5 मिनट पे करता हूँ, तो आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट क्या है, उसी डायरेक्शन में मार्केट क्या हुआ, चलती रही। और ये क्लोजिंग ही अपने क्या हुआ, टॉप पे जाके यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट पूरा दिन ऊपर ही चलती रही। जैसा मैंने आपको दिखाया कि प्रीमियम आप देख सकते हो कंटिन्यू मार्केट क्या 11 बजे से हमने प्लान किया था, 2 बजे तक मार्केट उसी डायरेक्शन में चलती रही। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी आप शिफ्टिंग को आप यहाँ पर रीड करते हो, राइट, तो सबसे पहले आपको ये समझना कि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो ओवरऑल जो मार्केट का डायरेक्शन था, ये है डायरेक्शन मार्केट में रिवर्सल हो रहा था। सेम टाइम पे आपका निफ्टी आपका रिवर्स हो रहा था, एंड सेम टाइम पे आपका बैंक निफ्टी रिवर्स हो रहा था, एंड आपका फिन निफ्टी एंड आपका मिड कैप सब इंडेक्स क्या रिवर्स हो रहे थे। तो ये एक पहला रीजन था कि मार्केट में सब में रिवर्सल आया तो मार्केट अप डायरेक्शन जाएगी। अब दूसरा रीजन आप समझो, यहाँ पर जो सबसे बड़ा लॉजिक है इसमें, यहाँ पर आप जो चेंज ओपन इंटरेस्ट देखोगे ना 92,000 है, यहाँ पर क्या है 1,28,000। अब देखो वॉल्यूम आपका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर है, 24,600 पे। अब वापस आते हैं इस चार्ट पे, 24,600 पे आप देखोगे ये है 24,600, एंड ये अपना है सेलर्स एरिया। सेलर्स एरिया पे मार्केट क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है, और उसके बाद मार्केट क्या होती है, रुक रुक के जाती है।
देखो जब इस तरह की मार्केट जब आपका मूवमेंट कर रहा है हायर हाई एंड हायर लो कंडीशन में डिप लेके जा रहा है, नहीं है, सिंपल सी बात है कि ओवरऑल जो मार्केट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन मार्केट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस एरिया पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेड किया जा रहा है, जो चेंज जो आई है, यानी मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर का यहाँ पर आपका एंट्री किया जा रहा है, राइट। तो अगेंस्ट आप ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन के आप अगेंस्ट में आपका पोजीशन बना रहे हो, तो जब अगेंस्ट में पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट क्या करती है, उसी डायरेक्शन में खींचती हुई चली जाती है। बेशक ही आपके पास ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो या आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो, वो चीज़ें काम नहीं करेंगी, मार्केट रिवर्स नहीं होगा। मार्केट तभी रिवर्स होता है जब आपका ये सारे इंडेक्स आपके डायरेक्शन में होंगे, तभी ये ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम आपका काम करेगा। यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन चेन में आप देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम आपका ज़्यादा, ये तभी काम करेगा जब आपकी ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, आपका डाउन डायरेक्शन में होगा, तब जाके आपका ये एग्जैक्ट काम करेगा। हमेशा मार्केट में एक पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी मार्केट एक बार डाउन आ जाए और रिवर्सल पे मार्केट ट्रेड कर रहा हो, तो सिंपल सी बात रखना कि अगर वॉल्यूम और आपका ओपन इंटरेस्ट अगर शिफ्टिंग में चल रहा है और ये ओपन इंटरेस्ट जो इंक्रीज हो रहा है ये हाई वॉल्यूम है, तो पुट साइड से सबसे बड़ा जो ऑर्डर लगाया जा रहा है वो आपका 24,600 पे लगाया जा रहा है। ये नोटिस करना आप लोग, राइट। और चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका क्या होगा, हमेशा आपका कम होगा, तभी तो आपका ये रिटेल ऑर्डर होगा तो ये रेजिस्टेंस वीकनेस में आ जाएगा, और ये आपका चेंज ओपन ट्रस्ट कम होगा तो यहाँ पर ओपन ट्रस्ट इंक्रीज होगा, तो ये बड़े प्लेयर का ऑर्डर होगा। तो मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होता तो कौन तोड़ता है, बड़े प्लेयर तोड़ते हैं। तो यही सिंपल सा रीज़न था जो हमने यहाँ पर 24,000 आपका 550 का हमने कॉल के लिए प्लान किया था, और ये मैंने लाइव मार्केट में आप लोग के साथ शेयर किया था। सेम ट्रेड को मैंने प्रीमियम ग्रुप में भी ट्रेड किया था। तो सिंपल सा इस ट्रेड का लॉजिक था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका सिंपल सा लॉजिक था। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, आप देख सकते हो यहाँ पर मिड कैप कंटिन्यू बुलिश, बैंक निफ्टी कंटिन्यू रिवर्सल, फिन निफ्टी सब रिवर्सल। तो सभी जो इंडेक्स है ना, सब के सब क्या है, आपका रिवर्सल में चल रहे हैं। तो आप किसी के अपोजिट में ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी के अपोजिट में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट आप सबसे ध्यान रखना हमेशा के लिए। अभी कल के लिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। कल के लिए जो मेरा प्लान होगा, मार्केट में जाहिर सी बात है कि मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो अपने को एक अच्छा इस एरिया के आसपास कहीं अगर ओपनिंग हो जाता है 24,000 आपका 700 के आसपास मार्केट ओपन होता है, 24,600 है तो 100 पॉइंट भी अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ऑलरेडी एक अच्छा छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब मार्केट ओपन होगा ना, तो एक प्राइस एक्शन के बेस पे आप लोग ध्यान रखना, डेटा तो आप लोग को ध्यान रखना ही है। तो वो चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन करके इस एरिया से मार्केट अच्छा खासा सेलिंग किया गया है, ठीक है। ये है सेकंड एरिया, यानी यहाँ पर फर्स्ट टाइम मार्केट क्या ऑलरेडी यहाँ पर मूवमेंट कर चुकी है। तो ये जो सप्लाई एरिया ना एग्जैक्टली आप देखो उस एरिया से मार्केट में मूवमेंट किया है। तो मार्केट इस एरिया में मार्केट क्या होनी चाहिए, ओपन होने के बाद आपका रेंज होना चाहिए। अगर मार्केट इस एरिया में रेंज हो रहा है तो आपको सिंपल सी ध्यान रखना है कि आपको इस रेंज में आपको वो ढूंढना है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। स्ट्राइक प्राइस 24,700 पे आपका क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपका पुट साइड में होना चाहिए। ध्यान रखना, कॉल साइड से ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए, पुट साइड में होना चाहिए। बस सिंपल सा अगर यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, ये एरिया डायरेक्टली मार्केट ब्रेक कर जाएगी, और ये जो सेलर्स एरिया है और ये अपना ओपनिंग एरिया है ये भी मार्केट ब्रेक कर जाएगा। तो कम से कम पे फर्स्ट मोमेंटम में 70 से 130 पॉइंट का मोमेंटम होगा पहले कंडीशन में। अगर इस कंडीशन में मार्केट चलती है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो 70 से 130 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी ईजिली दे देगा, राइट। क्योंकि इस हाई को जैसे ब्रेक करेगा मार्केट होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर 700 आप देखोगे तो 880 की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो इजीली जैसे इस हाई के आसपास मार्केट आएगी तो मार्केट होल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरा पहला ट्रेड का प्लान है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तब मैं आपको ये चीज़ें करने वाला हूँ। 24,700 के पास अगर खुलता है तब मेरा ये प्लान होगा पहला ट्रेड का। अब देखो ये प्लान क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में भी हो सकता है, अप डायरेक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वॉल्यूम किस साइड जाता है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली आपको दिखा दें, वॉल्यूम यहाँ पर आप देखोगे ये पुट साइड में आपका कॉल साइड में ज़्यादा है, और यहाँ पर आप देखोगे पुट में है। तो ये पुट साइड से ही पुट में सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अप डायरेक्शन के लिए प्लान करेंगे कल, तो इससे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, राइट।
यानी कॉल साइड वाले से वॉल्यूम क्या होगा, पुट में ज़्यादा होना चाहिए। वही सेम चीज़ उल्टा कर देना है, जब भी हम 24,700 के पास डाउन डायरेक्शन में प्लान करेंगे इस एरिया में, तो सेम वॉल्यूम हमारा क्या होना चाहिए, कॉल साइड में अगर ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग डाउन डायरेक्शन के प्लान करेंगे। अगर डाउन डायरेक्शन में प्लान होगा तो मेरा सिंपल सा यही रहेगा कि कम से कम आपका 24,660 का पहला टारगेट लिए प्लान करूँगा। देन उसके बाद ये डिमांड जोन एरिया जहाँ से मार्केट होल्ड हुआ है 24,580 का मैं टारगेट रखूँगा। तो ये 2 एंट्री के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इस लेवल को, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग बस इस एरिया में होनी चाहिए 24,700 के पास, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन इस एरिया में ओपन होने के बाद ही 2 ट्रेड यहाँ पर बनेंगे। तो 2 ट्रेड में सिर्फ वॉल्यूम को ध्यान रखना है और उसी के अगेंस्ट में आपके डायरेक्शन में अगर चलती है मार्केट तो मिनिमम 70 पॉइंट का रखना है टारगेट, वहीं आपका 130 पॉइंट के आसपास मार्केट आपका मूवमेंट करेगी। तो 130-140 पॉइंट के आसपास ईजिली आपका मोमेंटम कर जाएगी। तो ये मेरा प्लान है। अब मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है तो मैं आपको बता दूँ, इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट नहीं ओपन होता है या इस एरिया के नीचे मार्केट ओपन नहीं होता है तो सिंपल सा ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड होगा ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ट्रेड होगा, सिंपल स्कैल्पिंग एरिया। इस एरिया से मार्केट निकलेगी तो इस जोन में जाकर रुक जाएगी और इस एरिया से मार्केट निकलेगी तो इस जोन में आके यानी 24,480 पे आकर रुकेगी, वहीं 24,800 के पास जाकर रुकेगी। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होगा जब मार्केट आपका फ्लैट ओपनिंग होगा तब। तो ये 2 ट्रेड जो है आपको यहाँ पर भी है, फ्लैट ओपन होने के बाद अप डायरेक्शन एंड उसके बाद डाउन डायरेक्शन, और एक ट्रेड हमारा ये है। तो 2 एरिया जो है मेरे लिए यही है, कल के लिए मैं इसी एरिया में प्लान करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब किया। बाकी ये ऑप्शन चैन के जो सीट है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसको आप देख लेना। यहाँ पर सारे डेली का मैं जो भी ट्रेड आप लोग के साथ करता हूँ, कल का जो ट्रेड था उसके ऑप्शन चैन डेटा है, तो इससे आपको प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको अच्छी पकड़ हो जाएगी ऑप्शन चैन पे कि किस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।